गुड इवनिंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। जैसे कि राजस्थान में जो घटनाएं हुई, उस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। राजस्थान के एक ज़िले में एक 11 से 12 वर्ष के जो एक लड़का था, उसके ऊपर दलित होने के कारण जो यातनाएं हुई, उस यातना की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, राजस्थान की सरकार से मांग करता हूँ कि उस 11 वर्षीय दलित बच्चे के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके गुनहगारों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। घटना की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई कि एक 11 वर्षीय बच्चे के साथ कुछ ऐसे उसने काम किए जिसके कारण कुछ दबंग उच्च वर्ग, यहाँ उच्च वर्ग का मतलब जो रिच फैमिली है उससे है, उन दबंगों ने उस 11 वर्षीय दलित बच्चे को नंगा करके राजस्थानी गाने पर नाच करवाया, अश्लील अश्लील गालियाँ दी। दलित होने की वजह से उनके माता पिता को भी गालियाँ दी। कपड़े, शरीर के पूरे कपड़े निकलवा कर उसको मारा और उसको अश्लील गानों पे डांस कराया, उसका वीडियो बनाया, फिर सोशल मीडिया पे वायरल किया और उसके दोस्तों के पास फॉरवर्ड करने के लिए उसको कहा। यह घटना दलित समाज, दलित व्यक्ति, उस नाबालिग बच्चे के बहुत बड़ी अपमान है। ये पूरे समाज के लिए यह एक घटना दुखदाई है कि अगर आप इतने पढ़े लिखे सभ्य समाज के हैं, 21वीं सदी के आप व्यक्ति हैं, और वो लोग बच्चे नहीं थे, सबकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है, यंगस्टर है, वो लोग ने ऐसे बच्चे के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, यह बहुत निंदनीय है। हम मानते हैं कि उस बच्चे ने जो भी गलती की, उसके लिए उसके माता पिता से जाकर मिलना चाहिए, उसकी गलती की शिकायत करना चाहिए और ये कहना चाहिए था कि आगे से ये बच्चा ऐसा कांड नहीं करेगा। परंतु उन लोगों ने ना उस बच्चे की पुलिस में शिकायत की, ना किसी उसके माता पिता को बताया, उसके परिवार को बताया, बल्कि उन लोगों ने उस दलित 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे को वहीं पे अपने तरह से सजा दी। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन यह है कि जो रिपोर्ट में पता चला उसकी उम्र कहीं पे 8 वर्ष, कहीं पे 9 वर्ष दिखा रही है, इसलिए मैंने 8 से 11 वर्ष उसको एक एवरेज रख दिया है कि उस एज की बच्चा है। मामला एज का नहीं है, मामला हमारी मानसिकता और सोच का है। इसलिए मैंने इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आखिर इस देश में कानून का राज है, संविधान का राज है, फिर लोगों को कानून पे भरोसा ना होकर ये जो खुद की तालिबानी जो सजा देने की मानसिकता बन गई है, उसकी मैं निंदा करना चाहता हूँ। उस लड़के के ऊपर कितना प्रेशर होगा, उसके आगे के भविष्य के लिए चिंता का खतरा है कि आखिर वो बच्चा अब सर्वाइव कैसे करेगा, क्योंकि उसे नग्न करके इतना बेइज्जत उसके साथ किया गया। इस बात के लिए मेरी ये चिंता है और ये पहली घटना नहीं है। मैंने ऐसे कई घटना यूपी, बिहार, देश के कोने कोने में बताया कि लोगों ने दलित, महादलित, आदिवासी लोगों पे ये जो अत्याचार कर रहे हैं अमीर लोग, उनके लिए ये सोचने समझने की जरूरत है कि आखिर ये लोग भी, दलित समुदाय भी, महादलित समुदाय चाहे किसी भी वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, किसी वर्ग का हो, अत्याचार करना गुनाहगार है। हम मानते हैं कि जिसने गलती किया उसके लिए संविधान है, आप जाइए पुलिस में रिपोर्ट लिखाइए, अगर कार्रवाई नहीं करती है तो पंचायत में उसकी न्याय होगा। आप कौन होते हैं ऐसे लोगों को आप सजा देने वाले? इसकी हमें चिंता है। हमने समाज के, दलित वर्ग के हम नुमाइंदे नहीं है, परंतु हम कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके, जितना हमसे हो सके, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आखिर लोगों के मानसिक में ये क्या हो गया है। कई लोगों ने दलित होने के कारण उसके शरीर पर लोग पेशाब कर देते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं, उसके शरीर पे थूकते हैं, तरह तरह की यातनाएं देते हैं। कई, मैंने जैसे सतना की घटना बताई थी, जो मध्य प्रदेश का सतना डिस्ट्रिक्ट है, उसकी भी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कैसे एक दलित सरपंच को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया। ऐसे ही मैंने पीछे भी कई वीडियो बनाई है
उसमें भी मैंने दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी मैं कठोर निंदा किया है। और जो लोग मेरे ऊपर ये आरोप कर रहे हैं कि तुम तो दलित नहीं हो फिर भी दलितों के कैसे नुमाइंदगी कर रहे हो, तो मैं उन लोगों को साफ साफ अक्षरों में कर रहे हैं कि गांधी परिवार भी तो दलित नहीं है, गांधी परिवार भी तो मुसलमान नहीं है, यादव जो लालू परिवार है वो भी तो मुसलमान नहीं है, जो अखिलेश यादव का परिवार है वो भी मुसलमान नहीं है। फिर वो लोग मुसलमानों का जो मसीहा बनते हैं, पीडीए का जो फॉर्मूला देते हैं, उन पे तो कोई कुछ नहीं कहता। और हम दलित हैं कि नहीं है इस पे जो लोग कुठाराघात करते हैं, तो हम उनके ऊपर ही छोड़ते हैं कि अब आप ही निर्णय कीजिए कि दलित होकर दलितों का मसीहा बनना उचित है या दलित ना होकर दलित, आदिवासी, वनवासी चाहे किसी भी वर्ग का हो, उनकी अगर हम चिंता कर रहे हैं, तो अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो अगर मैं मुसलमानों के लिए हक में बोल रहा हूँ वो ठीक है। अगर मैं दलित नहीं हूँ और दलितों के बीच में बोला वो कैसे खराब है, ये आप दर्शक को निर्णय करना है। जो बाकी भीम आर्मी जैसे लोग हैं और जो दलितों के मसीहा बनते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके मुझे टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, टीचर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, परंतु मेरे को टारगेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप न्याय के रास्ते में निकले हैं तो आप न्याय दिलाइए, आप जाइए, आप बनते हैं दलितों के मसीहा। मेरा जो पब्लिक फिंगर है मैं उस पर कार्य करता हूँ, इसलिए मुझे टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबने मुझे सुना। इस राजस्थान की घटना में आपकी क्या विचार होनी चाहिए आप सब जरूर कमेंट करके बताइए। और आप सबने मुझे सुना इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।